वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लगातार सक्सेस विस्टा क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हैं और सक्सेस विस्टा क्लासेस उतनी ही बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। जनरल टेस्ट से रिलेटेड जितना भी जीके है वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो दोस्तों आपका पेपर है जनरल टेस्ट, उसमें कंप्लीट मार्क्स के लिए सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं, अगर सक्सेस विस्टा क्लासेस के इस सपोर्ट को अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब दोस्तों आपका पेपर आने वाला है। अब पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं और एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद अब दोस्तों आपका सबसे ज्यादा फोकस ये 5 पॉइंट्स पे हो जाना चाहिए कि अब आपको ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें करने से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपको मार्क्स का लॉस होता है। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि आपने पढ़ तो पूरा सिलेबस लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया। अगर कोई पॉइंट्स छूट जा रहा है तो आप उसका टेंशन ना करें, क्योंकि लोग एंड टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करता है, जो पॉइंट्स छूट जा रहा है उसी को कवर करने पे लग जाता है, जिससे कि उसने जो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे, जो उसने पढ़ा हुआ था, उससे माइंड हट जाता है, एक तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। फिर फाइनली क्या होता है, उसके स्कोर पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जितना पढ़ा है आपने वही रिवीजन करना है। आपको ये नहीं देखना है अगर एक दो टॉपिक छूट भी गया है तो ऐसा नहीं है कि वही टॉपिक आने वाला है। उसके अलावा आपने जो कुछ पढ़ा है आप उसी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, आपका स्कोर बेहतर होगा। अब आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये दूसरा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे हमने देखा है कई टीचर्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मानना है अगर आप अभी प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं तो अब पेपर के 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। अब फ्रेंड्स आपको ये दोनों काम छोड़ देना है, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस सेट में कहीं कम मार्क्स आते हैं तो एक आपके माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, फिर आपको लगता है कि आप काफी कमजोर हैं। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिए कि आपने अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, टेस्ट सीरीज लगाई है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने हैं जो आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अब ये टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट को छोड़िए, क्योंकि एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये इफेक्ट करेगा आपके स्कोर में। तो फ्रेंड्स अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखना है और योगा कंटिन्यूअसली करते रहना है। और जिस वजह से क्या होगा, अब फ्रेंड्स अब ये वो सिचुएशन है, आपको अपने माइंड को कूल रखना है, फ्री रखना है और रिफ्रेश करते रहना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट को ना सॉल्व करके अब हम कहेंगे आप कंटिन्यूअसली उन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए जो टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हुए हैं। अब आइए आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स हमने देखे हैं अभी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। अब आपको न्यू करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, न्यू करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। आपको पिछले जब भी आपका एग्जाम है उससे 15 दिन पहले के जितने भी करंट अफेयर्स आ चुके हैं उनको खत्म कर देना है। एग्जाम से 15 दिन पहले की करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स आपने जो करंट अफेयर पढ़ा हुआ है आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, आपको बेनिफिट होगा और आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने स्कोर में। तो न्यू करंट अफेयर्स पे टाइम वेस्ट ना करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा पॉइंट है जो आपको नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नोट्स को छोड़ दे रहे हैं और न्यू पुस्तक से पढ़ रहे हैं। जितनी भी नई पुस्तकें आ रही हैं, नई बुक्स से पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, जो भी कॉन्सेप्ट आपने जिस बुक से कवर किया हुआ है आप उसी बुक से उस कॉन्सेप्ट को रखिए। आपने जो नोट्स बनाया उसी से रिवीजन कीजिए, न्यू बुक से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप नई बुक से जाएंगे तो हर बुक में लैंग्वेज अलग होती है, समझाने का तरीका अलग होता है, अगर आप मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। अगर आप इस टाइम से न्यू बुक्स को पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। आपको न्यू बुक्स प्रीफर नहीं करना है। आपने अभी तक जो बुक पढ़ी है, बल्कि आपने जो अभी तक बुक पढ़ी है उससे भी रिवीजन नहीं करना है। आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से, और आपको नोट्स के ही थ्रू जाना है, क्योंकि नोट्स ही आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। तो हम ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, नई बुक्स को प्रीफर नहीं करना है। कि कई सारे स्टूडेंट्स हमने देखा है न्यू बुक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है इस बुक से आ जाए, और कई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो भी बोल देते हैं कि इस बुक से फंस रहा है, उस बुक से फंस रहा है। आपका जो सिलेबस में है वही आएगा, और आपने अगर अपने सिलेबस को किसी बुक से कंप्लीट किया हुआ है तो उसी बुक से आएगा। ऐसा नहीं है कि
मार्केट में कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है कि इस बुक से ज़्यादा फंस रहा है, उस बुक से ज़्यादा फंस रहा है। इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। आपके सिलेबस के अंदर ही जो भी टॉपिक आएगा वो आपके सिलेबस से आएगा, और वो सिलेबस आपने जिस बुक से कंप्लीट किया होगा उस बुक से आएगा। तो दोस्तों न्यू बुक्स को प्रीफर नहीं करना है। अब आइए सबसे एंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो फ्रेंड्स सबसे एंड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां पॉइंट। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कोई जीके की नई ट्रिक बता दे रहा है, जैसे आपने जो पहले ट्रिक याद करके रखी है, अब कोई न्यू ट्रिक आ गई है, अच्छी ट्रिक है, अगर आप उसको ही कर ले रहे हैं फिर आप उसको याद करने पे लग जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, मैथमेटिक्स में जो फास्ट ट्रैक्स मेथड होते हैं उनको अगर आपको अगर आप कहीं देख ले रहे हैं तो आपने जो पुराने मेथड्स पढ़े हैं आप उसको भूल के नए मेथड्स की ओर जा रहे हैं, न्यू ट्रिक्स की ओर जा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। ये न्यू ट्रिक्स जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ कहां डाल देंगी, कंफ्यूजन में डाल देंगी, और आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो न्यू ट्रिक्स को अभी अप्लाई नहीं करना है। आपने जितना पुरानी ट्रिक्स के थ्रू अगर याद किया है कोई भी चीज, पुरानी ट्रिक्स अगर आपने मैथ में अप्लाई की है तो आप उन्हीं के थ्रू जाइए, न्यू ट्रिक्स को और मत जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि आप ट्रिक्स जितनी हेल्पफुल होती है उतनी ये हार्मफुल भी होती है, और आपके एग्जाम में ये न्यू ट्रिक्स जो होती है ना आपके एग्जाम में मार्क्स को गेन करने की बजाय लॉस भी हो सकता है आपको। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जितनी भी ट्रिक्स पढ़ी हैं बस वही ट्रिक्स सर्वे सर्वा हैं और उसी से ही क्वेश्चन फंसेगा। आप ये मानिए, ये मत मानिए कि ये न्यू ट्रिक्स आ गई है तो ये अच्छी है, फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक जो होती है कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो इन 5 पॉइंट्स को अगर आप नोट करेंगे और बचे हुए दिनों में अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो आप गेन करने वाले हो। जनरल टेस्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली लगे रहिए और फ्रेंड्स अपने एग्जाम के स्कोर को बेहतर करते रहिए। थैंक यू।